श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सारसटिक उत्तरकांड से आइए संत और असंत के भेद जानते हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। आहा, रामायण में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। यहाँ संत और असंत के भेद बतलाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हे शरणागत, पालक संत और असंत दोनों के भेद अलग अलग समझा कर कहिए। यह संत भरत कह रहे हैं अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी से। अब यहाँ श्री राम चंद्र जी बोले कि हे भ्राता सुनो। हे भाई, मैं तुम्हें समझा करके संत और असंत के भेद सुनाता हूँ, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत असंत के अस करने, जिम कुठार चंदन आचरने। काटे पर सुमलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंत के ऐसी करनी है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी की। हे भाई, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन उसे अपना गुण देकर सुगंधित कर देता है। ताते सुर सिंह चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, पर सुबदन यह दंड। आहा, देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है। कह रहे हैं कि हे भाई, चंदन का यह गुण है कि कुल्हाड़ी चंदन को काट देता है, लेकिन फिर भी चंदन अपना गुण से उसको सुगंधित कर देता है। इसी से चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है और जग को प्यारा है। वहीं दूसरी तरफ कुल्हाड़ी जिसने कि चंदन को काटा, उसको कर्म का कैसा दंड मिलता है कि अग्नि में उसको तपा करके उसका मुख पीटा जाता है।
घन से उसको यह दंड मिलता है। तो महाराज इस कथा के माध्यम से श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को यह समझाने का प्रयास किया, समस्त संसार को यह बताने की कृपा किए हुए हैं कि हे भाई, इस संसार में एक कर्म ही ऐसा है कि यह सबों के ऊपर लागू होता है, चाहे इंसान हो या देवता। जिसने जैसा कर्म किया उसने उस हिसाब का फल पाया, अपने कर्म के अनुसार फल पाया। इसीलिए संतों ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ये बात सभी जानते हैं कि इस संसार में आकर के जितना हम कर्म करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो महाराज इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने भरत को यह समझाया कि भाई, एक तरफ तो चंदन है और दूसरी तरफ कुल्हाड़ी है। जहां की कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, फिर भी चंदन ने उस कुल्हाड़ी को सुगंधित कर दिया। देखिए क्या हिसाब किताब है। जिस कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, उस कुल्हाड़ी को अपना सुगंध दे करके सुगंधित कर दिया। किसने? चंदन ने। लेकिन उसका हिसाब किताब होना बाकी था। जो कि ऊपर में बैठा हुआ परमात्मा इस संसार रूपी माया में फैले हुए, इस संसार रूपी अथाह सागर में जो उस परमात्मा का जो माया फैला हुआ है, उसमें वह इंसान कैसा कर्म करता है उसका हिसाब लेने के लिए ऊपर में वह परमात्मा बैठा हुआ है। एक चंदन को तो कुल्हाड़ी ने काटा, लेकिन चंदन ने अपना सुगंध से उसको सुगंधित कर दिया। लेकिन वहीं उसका हिसाब किताब होना बाकी था, जो कि उसका हिसाब के रूप में उस कुल्हाड़ी को अग्नि में रख करके तपाया गया और उसके मुंह पर घन बरसाया गया। तो महाराज विचार कीजिए, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जब तक दूसरों को कष्ट न पहुंचा ले, जब तक दूसरे की निंदा न कर ले, जब तक दूसरे को देख करके हंस ना ले, जब तक दूसरे को सुखी देख करके उसको दुख ना हो जाए, दूसरे का
रहन सहन देख करके उसको जलन ना हो जाए, तब तक उसके पेट का अन्न नहीं पचता है, हजम नहीं होता है उसका पेट का खाना। तो ऐसे लोगों को वह परम पिता परमात्मा जो ऊपर बैठे हुए हैं, उसके सैटेलाइट में सब रिकॉर्ड होता है, वह सब देखता है। उसके कैमरे से कोई बच नहीं सकता, चाहे वह पाताल में भी छुपा हुआ क्यों ना हो, उसका हिसाब जरूर होगा। इसीलिए संतों ने लिखा है कि काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, इंद्र दिवाकर गौ कौन गिने, कांपत है धरनी धर से सो। आहा, देखिए क्या लिखे हैं। कह रहे हैं कि काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, यह अथाह रूपी संसार जो है, इसमें जो माया फैला हुआ है, यहाँ काल सदा पीछे पीछे घूमते रहता है, 10 उंगलियों से दबोचे हुआ है कि कब तुम्हारा समय पूरा हो और मैं तुम्हें अपने गाल में संभालूं, अपने काल फांस में ले करके जाऊं और तुम्हारे कर्म का हिसाब करूं। तो महाराज, यह हमें और आपको देखना है कि काल के गाल से कैसे बचे। यहाँ पे अभी आपने सुना कि चौपाई में कहा गया है कि काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो। विचार कीजिए, जब उस काल के गाल में जाने से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच सके, रावण जैसा बलशाली नहीं बच सके, सहस्त्र बाहु बाली और भी कई आए, बड़े बड़े बलवान, लेकिन सब के सब काल के गाल में समा गए। यहाँ तक कि समस्त संसार काल के गाल में समा जाता है और समा जाने वाला है। हर 4 युग के अंत में महाप्रलय होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों के अंत में महाप्रलय होगा और सब कुछ, समस्त संसार काल के गाल में चला जाएगा। तो महाराज विचार कीजिए कि रह क्या जाएगा। रह कुछ नहीं जाएगा। यह जो अपने आंखों से जितने वस्तु को आप और हम देख रहे हैं, इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, वह सब समाप्त हो जाने वाला है।
कुछ है जो कि रह जाने वाला है, जैसे पंचतत्व है अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। केवल ये रहने वाला है और इसके बाद कोई रहने वाला है, तो वह है जीवात्मा रूपी परमात्मा का अंश, जो कि कभी मरता नहीं, कभी गलता नहीं, कभी जलता नहीं। यह अजर अविनाशी जीवात्मा रूपी परमात्मा का अंश है, जो कि यह पुनः दोबारा इस संसार में आएगा और अलग अलग शरीर लेकर के आएगा। तो महाराज, इसीलिए संतों ने लिखा है कि काल के गाल बड़ा है रे मूर्ख, कांपत ब्रह्मा विष्णु महेशो, इंद्र दिवाकर कौन गिने, कांपत है धरनी धर से सो। इंद्र और दिवाकर की तो कोई गिनती नहीं है, कांप रहे हैं वो जिन्होंने की धरती को धारण कर रखे हुए हैं, शेष सहित कांप रहे हैं। तो विचार करने की बात है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने आप के लिए कुछ जरूर कीजिए। अगर अपने आप के लिए कुछ नहीं किए तो अंत समय में पछताने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। जिस धन को आपने कमा के इकट्ठा किया, पाई पाई जोड़ा, विचार कीजिए जब आप उस धन को उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपके मन में क्या ख्याल आएगा? मन में ख्याल आएगा कि मैंने क्या कमाया, क्या बचाया और किसके लिए बचाया। तो महाराज एक बार विचार जरूर करें। समय बहुत हो गया है, कथा बहुत लंबी हो गई है, इसलिए ज्यादा लंबे नहीं करते हुए प्लीज कथा को सुने, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।